हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटे आप सभी। बेटे लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और कौन से इनएक्टिव। आई होप कि आपको वो टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज हम इस लेक्चर में शुरू करेंगे मेजो कंपाउंड्स, एंटिशोमर्स और डायस्टोमर्स क्या क्या होते हैं ये बताएंगे। ठीक है, तो मेजो कंपाउंड्स क्या है बेटे? वो कंपाउंड्स जिनमें कायल कार्बन मिनिमम 2 हो या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। पहली चीज, सिमेट्री एलिमेंट आर प्रेजेंट। पीएस होगा या तो दोनों मिलेंगे या कोई भी एक हो सकता है। अब देखो, यदि सिमेट्री एलिमेंट होगा तो बेटा वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा नेचर में। यानी मेजो कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब सुनो, यहां पर क्या है, या तो पीयूएस है या सीयूएस है। तो यहां पर क्या होता है बेटा, एक हाफ दूसरे हाफ के जो पीपीएल की डायरेक्शन है, कैसे करेंगे? आपने पोलरिमेटेड ट्यूब में क्या कर दिया बेटे, उस मेजो कंपाउंड को डाल दिया। कायल सेंटर तो है, पर लाइट जैसे ही गुजरेगी, एक हाफ राइट की तरफ मुड़ेगा तो दूसरा लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा विद एग्जैक्ट इक्वल एंगल, इक्वल वैल्यू। पर डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से पीपीएल बिल्कुल विदाउट एनी डेविएशन गुजर जाती है। यानी कहने का मीनिंग क्या है बेटा कि एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आता है मेजो कंपाउंड्स में? 0 आता है। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? मेजो कंपाउंड्स में जो 2 हाफ होते हैं बेटा, वो एक दूसरे के मिरर इमेज भी होते हैं बेटा। ध्यान रखें, मैं बताऊंगा आगे एग्जांपल देखो, मिरर इमेज भी होते हैं। यानी दोनों हाफ पीपीएल की डायरेक्शंस को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, विद बोलो वैल्यू एंगल की सेम रहती है, एंगल की वैल्यू सेम रहेगी, पर एक मोड़ेगा राइट की तरफ, दूसरा मोड़ेगा लेफ्ट की तरफ। तो ओवरऑल जो एंगल ऑफ रोटेशन आएगी वो क्या आएगी बेटा? 0। तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज मेजो कंपाउंड्स। बढ़े आगे देखो, ये कुछ मैंने क्वेश्चंस लिखे। ये रहा कायल सेंटर, ये रहा कायल सेंटर, पर क्या है बेटा इसमें? पीयूएस है, तो ये क्या है आपका? मेजो कंपाउंड्स, पीयूएस आ गया। यहां पर देखो, कायल सेंटर यस, कायल सेंटर यस, पर क्या है? मेजो कंपाउंड्स, राइट बेटा। यहां पर देखिए, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। कायल सेंटर, तो ये भी क्या है बेटा आपका? मेजो कंपाउंड्स है। बढ़े आगे। नाउ यहां पर देयर इज नो पीयूएस एंड नो सीयूएस, सो दिस इज नॉट मेजो कंपाउंड्स। ये मेजो कंपाउंड नहीं होगा बेटे, आपको यही देखना है। कंपाउंड में यदि पीयूएस है या सीयूएस है या दोनों है, यदि है तो लिख दो मेजो कंपाउंड। तो इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जिसमें भी पीयूएस या सीयूएस आ जाए लिख दो कि ये मेजो कंपाउंड। करिए बेटा। ओके, देखिए ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नजर आ रहा है। देखो, यहां से गए, इधर से गए एमई, एच एच, बी आर कार्बन कार्बन, तो ये मेजो कंपाउंड्स है। दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। देखो एमई बी आर एच एच, तो ये भी मेजो कंपाउंड हुआ। यहां देखो बेटा, अगेन देयर इज व्हाट, क्या है इसमें? पीयूएस भी आ गया और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी, तो ये भी क्या हुआ? मेजो कंपाउंड। सॉरी बेटा, इसमें सीयूएस है बेटा, दिस इज सीयूएस, पीयूएस नहीं बेटा। देखो पीयूएस यदि आप ऐसे करोगे तो इधर क्या है? सीएल, इधर एच, इधर सीएल, तो मैं लिख देता हूं यहां पर पीयूएस नहीं है, पर क्या है? सीयूएस। इसकी वजह से अब ये क्या बन गया? मेजो कंपाउंड। क्लियर है? बढ़े आगे। देखो ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, ट्राई करो सोल्व करने की। हाँ जी, क्या इसमें पीयूएस है? बोलो यस, तो मेजो कंपाउंड होगा। इसमें बेटे ये रहा बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो मेजो कंपाउंड है। इसमें देखो, हाँ जी, क्या इसमें बेटे आपका कोई पीयूएस आया? नहीं, यहां पीयूएस नहीं है बेटा, तो ये मेजो कंपाउंड नहीं हुआ। क्या ये क्लियर कर पा रहे हैं आप? ये दोनों क्वेश्चंस को मैं एक बार यहां करा देता हूं, यदि समझ में नहीं आया हो तो बेटा। 1 2 है ना, देखो यहां एमई है और यहां एमई है, ये देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, हेंस मेजो कंपाउंड्स। ऐसे ही मैं इसको कर रहा हूं यहां पर। देखो यहां एच है, यहां एमई है, यहां एमई और यहां एच। देयर इज नो पीओएस, यहां पीओएस नहीं है और यहां पीओएस है,
तो ये मीजो कंपाउंड हुआ और ये मीजो कंपाउंड नहीं हुआ। क्लियर है ना बच्चों? चलिए अगेन दिस पीओएस, यहां पर बोलो क्या है, यहां देखो ध्यान से, क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है? ओके, हाँ जी, पीओएस तो नहीं है, यहां पर पीओएस तो नहीं है बेटा, पर क्या है बच्चों, सीओएस है, हेंस ये क्या हुआ, मीजो कंपाउंड। कोई भी एक यदि प्रेजेंट है तो क्या बन जाएगा, मीजो कंपाउंड्स। बड़े चलो नेक्स्ट बच्चों पढ़ते हैं आगे, एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, लिखा बेटे, काइल कार्बन में बी प्रेजेंट और नॉट, यदि है तो वो एक भी हो सकता है, यानी कोई भी वैल्यू हो सकती है, काइल कार्बन की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 कोई भी हो सकती है। ठीक है बेटा, फिर देयर इज नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, दैट इज नो पीओएस नो सीओएस। क्लियर? यदि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है बेटे तो आप क्या कहोगे, ऑब्वियसली ऑप्टिकली इनएक्टिव ही कहोगे। ठीक है, दे आर व्हाट, नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज, यानी एनिसोमर्स क्या होते हैं बेटे, फिर ऑप्टिकली एक्टिव बोले, जो एक्टिव की कंडीशन है वो सारी यहां लगा दो। क्लियर है ना? चले देख लीजिए, उठाओ हाइपोथेटिकली, क्या इसके ऊपर फिट आया, नहीं है, तो ये क्या है बेटे, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो दीज आर पेयर ऑफ एनिसोमर। अब देखो इनमें से कोई एक, एनी वन क्या होगा, डेक्सट्रोटेट्री, या प्लस शो कर दो, या बेटे सेकंड दूसरा क्या होगा बेटा, लेबोरेटरी होगा। हम विदाउट एक्सपेरिमेंट नहीं बता सकते बेटे कि ये डेक्स्ट्रो है या लेबोरेटरी, ध्यान रखना उस चीज को। ठीक है, बढ़े आगे। ओके, प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे अब। जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है बेटा एनिसोमर की, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, चाहे मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है बेटे, बॉइलिंग पॉइंट है, सोलुबिलिटी है, डाइपोल मोमेंट है, डेंसिटी है, या बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या उनकी फिजिकल स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड, सारी की सारी सेम होती है बेटा, इसीलिए इनको सेपरेट करना मुश्किल होता है बेटा एनिसोमर्स को। ठीक है, फिजिकल मेथड से, केमिकल मेथड से तो हम कर सकते हैं बेटा, फिजिकल मेथड से बेटा, ठीक, तो देयरफॉर डिफिकल्ट टू सेपरेट फ्रॉम फिजिकल मेथड। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं बेटा, बट कैन बी सेपरेट फ्रॉम केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड। केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। चले आगे देखिए, एंगल ऑफ रोटेशन वैल्यू सेम होती है बट विद अपोजिट साइन। जैसे बताया मैंने अभी, उन दोनों में से एक क्या होगा, टेक्स्ट हो, तो दूसरा क्या होगा, लेबोरेटरी। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल क्या है बेटा, अपोजिट, एक डेक्स्ट हो दूसरा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है बेटा, चले फिर देखो, दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट टुवर्ड्स ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट। यानी क्या बेटा, विद ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हो, H2SO4 या HBr, दे गिव सेम प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, विद सेम रेट, विद सेम रेट। क्लियर है? विद ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट है, यदि आपका रिएजेंट क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव है बेटा, तो ऑप्टिकली एक्टिव के साथ बेटे उनका जो प्रोडक्ट और रेट क्या मिलता है, डिफरेंट मिलता है। क्लियर बच्चों? एंड दे हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। देखो लिखी मैंने, लेबोरेटरी क्विनिन है तो बेटा ब्रिंग्स डाउन द मलेरिया फीवर बट नॉट डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्विनिन। ठीक है, नेगेटिव लेबोरेटरी पेनिसिलिन एक्ट एज एंटीबायोटिक बट नॉट डेक्स्ट्रोरोटेटरी पेनिसिलिन, तो इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। फिर एक एग्जांपल और दिया है, लेबोरेटरी क्लोरोमाइसिटिक इफेक्टिव इन टाइफाइड फीवर बेटा, नॉट डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ठीक है, फिर डी प्लस ग्लूकोज जो है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो ग्लूकोज है बेटे, डी प्लस ग्लूकोज मेटाबोलाइज इन अवर बॉडी टू गिव अस व्हाट, CO2, वाटर एंड एनर्जी, बट नॉट योर L माइनस ग्लूकोज। तो इनकी बेटे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। बटे आगे तो ध्यान रखेंगे। चले नेक्स्ट आ गया बेटे डैश ट्यूमर्स। डैश ट्यूमर्स में हमने लिखा बेटा
कि कायल कार्बन में बी प्रेजेंट और नॉट, बट यदि है तो ग्रेटर देन 1 होगा बेटा। तो यहां पर यानी कायल कार्बन एक नहीं हो सकता बेटा, एक से ज्यादा होगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। सिमेट्री एलिमेंट में बी प्रेजेंट और नॉट, क्लियर। अब सुनो, दोनों ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, या एक ऑप्टिकली एक्टिव होगा और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। भाई एनोसोमर और डायस्टोमर्स क्या है बेटा, पेयर है, दो कंपाउंड के बीच में आप रिलेशनशिप बता रहे हो। ये दो कंपाउंड क्या है, एनोसोमर है, या ये दो कंपाउंड क्या है, डायस्टोमर्स है। तो रिलेशनशिप है ना बेटा, ये दोनों एनोसोमर और डायस्टोमर। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया कि दोनों में भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं या दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव, या उनमें से एक एक्टिव और दूसरा इनएक्टिव हो सकता है। देयर इज नो मिरर इमेज रिलेशनशिप, ना तो आप ये कहेंगे कि सुपर इम्पोजेबल है, ना आप ये कहेंगे कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है, कोई भी मिरर इमेज रिलेशनशिप होता ही नहीं बेटा, ठीक है ना। चले आगे, बोलो, बढ़ो आगे। देखिए एग्जांपल दिए बेटा, ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए। पहला एग्जांपल देखो, यहां पर कोई भी कायल कार्बन नहीं और यहां पर कोई मिरर इमेज भी नहीं है बेटा, देयर इज नो मिरर इमेज। ध्यान से देखोगे तो ये पार्ट तो क्या लग रहा है आपको, बोलो, सुपर इम्पोजेबल, और ये पार्ट क्या लग रहा है बेटे आपको, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो मैंने कहा ना कि ना तो सुपर इम्पोजेबल है ना नॉन सुपर इम्पोजेबल, फिट पूरा, तो कोई मिरर इमेज है ही नहीं बेटा इसकी, ठीक है ना। यहां देख लो, कायल कार्बन है, बिल्कुल। अच्छा, ये दोनों कैसे होगी, बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी, ठीक है, ओके। देखिए बेटे, अब इसमें भी कायल सेंटर है, इसमें भी कायल सेंटर है, पर इसमें आ गया पीयूएस, तो ये बन गया ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू पीयूएस। अब इसमें ना तो पीयूएस है और ना ही सीओएस है, तो ये बन गया ऑप्टिकली एक्टिव, अभी बताया था मैंने, बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें एक इनएक्टिव दूसरा एक्टिव, क्लियर, बोलो। यहां देखो डिसिमिलर एंड्स है बेटे, तो इधर डिसिमिलर एंड्स है, दोनों ही क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। मिरर इमेज रिलेशनशिप है ही नहीं कोई भी, तो ऑल आर, तो ये भी पेयर डायस्टोमर्स पेयर हुआ, ये भी डायस्टोमर्स पेयर हुआ और ये भी डायस्टोमर्स पेयर हुआ। बढ़े आगे बेटा, चले नेक्स्ट देखो बेटा, प्रॉपर्टीज। एनोसोमर में थी फिजिकल प्रॉपर्टी सारी सेम, यहां होंगी डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट होंगी तो बेटे हम इनको इजिली सेपरेट कर सकते हैं बाय क्रिस्टलाइजेशन या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन या क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, या डिस्टिलेशन, आप उनको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है ना। डिस्टिलेशन से भी सेपरेट कर सकते हो, ठीक है बड़े। तो यहां बल्कि आप यही लिखो बेटा, फ्रैक्शनल, मैं यहां लिख देता हूं डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या क्रोमेटोग्राफी, ठीक है बेटा। अब सुनो, एंगल ऑफ रोटेशन दोनों की जीरो हो सकती है या दोनों कोई वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब सुनो ध्यान से, बोथ कैन हैव जीरो वैल्यू, दोनों की जीरो हो सकती है, दोनों की पॉजिटिव हो सकती है, दोनों की नेगेटिव हो सकती है बेटा, या एक की पॉजिटिव दूसरे की नेगेटिव हो सकती है, तो आप फ्री हो यहां पर, क्लियर है। एक ऐसा भी हो सकता है बेटा, क्या एक की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, या सेकंड की वैल्यू उसकी या तो पॉजिटिव आए या नेगेटिव, ऐसे भी हो सकता है बेटे। ध्यान से सुनो मैंने क्या क्या लिखा है, दोनों की जीरो, ठीक है, या दोनों की पॉजिटिव या दोनों की नेगेटिव, या बेटा एक की पॉजिटिव दूसरे की नेगेटिव, या एक की जीरो दूसरे की पॉजिटिव, कुछ भी पॉसिबल है बेटा यहां पर डायस्टोमर्स में, ठीक है ना। चले ओके, नाउ दे हैव सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, आइडेंटिकल नहीं होती बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डायस्टोमर्स विद कायर और अकायर रिएजेंट आर जनरली डिफरेंट। रिएजेंट चाहे आप कायर लीजिए चाहे बेटा अकायर लीजिए, ठीक है ना। तो क्या आएगा बच्चों को, रेट, और जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा आपका, डिफरेंट आएगा, ठीक है। व्हाई, बिकॉज दे हैव डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ पार्टिकुलर रिएक्शन एंड हेंस रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, क्लियर हुआ।
यहाँ देखो, मैं इस क्वेश्चन को आगे हम करेंगे डिस्कस। ये क्या है, डायस्टोमर, सिस और ट्रांस, ज्योमेट्रिकल है पर डायस्टोमर से बेटा, पेयर ऑफ डायस्टोमर। यदि Cl2 के साथ रिएक्शन करते हो, रेट भी अलग होता है और प्रोट भी अलग मिलते हैं। हाइड्रोकार्बन में ये करेंगे बेटा, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब तक का हम सारा कर चुके हैं, आई थिंक सारा हो गया बेटे। चले, तो बच्चों आज यहां तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच।